कौस्तुभ पारिजातक सुराधन्वन्तरीश्चन्द्रमा गावः कामदुधा सुरेश्वर गजो रम्भादिदेवाङ्गना अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शङ्खो मृतं चाम्बुदे रत्नानीति चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु वो मंगलम। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज पुनः काफ़ी दिनों के बाद आपके बीच में एक नई चर्चा को लेकर के आ रहा हूँ। शायद आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत काम की जानकारी है और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल आचार्य देवेंद्र गिरधर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिए। लाइक और कमेंट भी वीडियो में जरूर करना। मित्रों, आज की चर्चा आने वाले 13 नवंबर को धनत्रयोदशी का पावन पर्व आ रहा है और वैसे गोवत्स द्वादशी से ही हमारी दिवाली शुरू हो जाती है, दीपावली शुरू हो जाती है। तो धन त्रयोदशी का पहला दिन गोवत्स द्वादशी का है, जिस दिन हमारी माँ 14 रत्नों में जो कामधेनु है वो कामधेनु उत्पन्न हुई, इसलिए गोवत्स द्वादशी मनाई जाती है बंधुओं। और उस दिन गौ पूजन का अद्भुत महिमा शास्त्रों में बताई गई है, इसलिए द्वादशी को गौ पूजन जरूर कीजिएगा बंधुओं। 13 नवंबर को धनत्रयोदशी का पावन पर्व है और वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि धनतेरस को हम लोग क्यों मनाते हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए धनत्रयोदशी क्यों मनाई जाती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, धन्वंतरी, ये जो सबसे पहले हमने श्लोक गाया, धन्वंतरी चंद्रमा, धनतेरस के दिन धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ। धन्वंतरी महाराज जो भगवान नारायण के ही अंश हैं। भगवान धन्वंतरी जो है ये भगवान विष्णु के अंशावतार हैं और धन्वंतरी समुद्र से निकले हैं। बंधुओं, समुद्र मंथन की कथा आप सब जानते हैं। दैत्यों ने देवताओं पे आक्रमण करके, राजा बलि थे, आक्रमण करके देवताओं को पराजित कर दिया। तब ये निश्चय हुआ कि समुद्र मंथन किया जाए, अमृत निकले और देव अमृत पिए और दैत्यों को विष पिला के मार दिया जाए। यही हुआ और मंदराचल पर्वत की मथानी नेति वासुकी नाग की समुद्र के मध्य में मंदराचल पर्वत को रखा गया और मंथन प्रारंभ हुआ। उसी के मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से धन्वंतरी महाराज भी हैं, जो भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। या ऐसे समझिए भगवान विष्णु ही धन्वंतरी बन करके आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं और धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर के, और उसी दिन से ये धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। बंधुओं, अन्य भी कथाएं इसमें आती हैं, धनतेरस क्यों मनाया जाता है, और भी इसमें कथाएं हैं। एक ऐसा वर्णन मिलता है कि बलि ने यज्ञ किया, वामन भगवान वहां गए, शुक्र ने रोका। बलि ने देवताओं का सारा अधिकार अपने पास ले लिया था, देवता चिंतित थे, तो भगवान वामन बनकर उनका अधिकार लेने गए। शुक्र ने रोका तो भगवान ने शुक्र की नेत्र फोड़ दिए और बलि ने अपना सर्वस्व देवताओं को दे दिया, वामन को दे दिया। जब देवताओं को उनकी संपत्ति, अधिकार, संपत्ति मिल गई तो वही दिन धनतेरस का दिन था। और उसी दिन से ये, क्योंकि देवताओं को उनकी संपत्ति मिली, इसलिए धनतेरस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन किया जाता है
और संध्या के समय में उस दिन दीप लगाए जाते हैं दक्षिण की तरफ में। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? धनतेरस के दिन बंधुओं, इस दिन हमें धन्वंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए। लोग इस दिन कुछ नया खरीदते हैं और धन्वंतरी आयुर्वेद के आचार्य हैं। आयु दिया है धन्वंतरी ने, निरोगी काया दी है धन्वंतरी ने, औषधि दी है धन्वंतरी ने। इसलिए शास्त्रों में कहा है, वैसे भी कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा धन क्या है? निरोगी काया सबसे बड़ा धन है बंधुओं। और निरोगी काया धन्वंतरी महाराज की देन है, जिन्होंने हमें आयुर्वेद दिया। इसलिए अगर हम स्वस्थ रहें, उस दिन हम अपनी आरोग्य की कामना करें, अपनी आयु की कामना करें और साथ में जगत के निरोग के, जगत के आरोग्य की कामना भगवान धन्वंतरी से करें और भगवान धन्वंतरी का पूजन करें। धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, इसलिए ऐसा प्रचलन में आया कि उस दिन कुछ नया बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि अमृत का कलश था उनके हाथ में। तो ऐसे प्रचलन में आया कि उस दिन कोई बर्तन खरीदा जाए, तो लोग चांदी खरीदने लगे। जिनके पास सामर्थ्य, लोगों ने धन के रूप में चांदी के बिस्किट खरीद लेते हैं या चांदी के बर्तन खरीद लेते हैं, या जिनके पास सामर्थ्य रहता है वो सोने के बर्तन या सोने की चीज़ें खरीदते हैं। तो वैसे बंधुओं, आपका जो भी सामर्थ्य है, उस दिन कुछ नया खरीदते हैं लोग, तो उस दिन खरीदिएगा जरूर और उसका पूजन करिए। और विशेष करके धन्वंतरी भगवान का उस दिन पूजन करिए। ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इससे हमें आयु और आरोग्य की प्राप्ति होगी, हमें आरोग्य मिलेगा। इसलिए इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं और धन्वंतरी भगवान का उस दिन पूजन करिए। सायंकाल के समय में धन्वंतरी का पूजन करिए और फिर भगवान धन्वंतरी से अपने आरोग्य के लिए, अपने परिवार के आरोग्य के लिए, और साथ में इस समय पूरे विश्व में कोरोना जैसा महामारी चल रही है, इसलिए इस समय विशेष बन जाता है कि हम भगवान धन्वंतरी से पूरे विश्व के निरोग होने के लिए, पूरा विश्व आरोग्य हो, पूरा विश्व स्वस्थ हो, इसके लिए भी हम धन्वंतरी भगवान से कामना करें और प्रार्थना करें धन्वंतरी की। सायंकाल के समय में फिर दीपक जरूर लगाइए। बंधुओं, एक कथा आती है इसमें। एक राजा हुए हेम नाम के एक राजा हुए। उसको संतान नहीं हो रही थी। बाद में उनको संतान की, बहुत मुश्किल से एक संतान की, पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीता। एक दिन उनके पास ज्योतिषी आए और राजा हेम ने सोचा अपने बेटे के भाग्य दिखाऊं, तो ज्योतिषियों को कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने कहा, राजन, तुम्हारे बेटे की शादी होने के चौथे दिन तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाएगी। बहुत दुखी हुआ राजा। बेटे की शादी और 4 दिन में बेटा मर जाए, बहुत दुखी हुआ, रोने लगा। पर फिर निश्चय कर लिया कि बेटे की हम शादी नहीं करेंगे। इसलिए इसने क्या किया, अपने बेटे को गुप्त रूप से कहीं रख दिया, छिपा के रख दिया, ताकि कोई स्त्री को ना देखे, कोई लड़की को ना देखे, इसका मन कहीं भटके नहीं। बेटे की शादी नहीं करना, ऐसा निश्चय कर लिया राजा हेम ने। पर होने को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक कोई कन्या उस बालक के पास पहुंच गई, उसकी दृष्टि लगी, दोनों में प्रेम हो गया और दोनों ने वहीं ब्रह्म विधि से ब्याह कर दिया, शादी कर दी। और होने को कौन टाल सकता है। 4 दिन हुए, उस बालक की मृत्यु हो गई। उस बालक की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी रोने लगी, विकल व्याकुल हो गई। यमराज के दूत उसके प्राणों को जब ले जाने लगे, उसका विलाप, उस बेटी का विलाप जब यमदूतों ने सुना, उनको बड़ी दया आई कि यमराज भी कैसा है, ऐसे असमय में, अभी अभी तो शादी हुई थी बेचारे की, और ऐसी पत्नी का कौन देखेगा। व्याकुल यमदूत उसको लेकर के यमराज के पास में गए। यमराज ने कहा, क्या बात है, तुम लोग दुखी हो। पहले तो कुछ बोले नहीं, यमराज ने पूछ लिया, बोले कारण बताओ। तब इन्होंने कहा, प्रभु आप न्याय करते हैं और जिसको जब मरना होगा वो तब मरता है, पर प्रभु ऐसे अकाल में कोई न मरे,
देखो उसकी पत्नी अभी उसके हाथ की मेहंदी नहीं मिटी, उसके भाल में सिंदूर चमक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कुछ उपाय बताइए। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, आज के बाद जो धन त्रयोदशी के दिन यम के नाम से दक्षिण की तरफ धनतेरस के संध्या के समय में दीप दान करेगा, उसको अकाल मृत्यु नहीं होगी, ऐसा यमराज ने कहा। तो बंधुओं, उस दिन से संध्या के समय में धनतेरस के दिन दीपक यम के नाम से जलाए जाते हैं, उससे मनुष्य को अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए आप भी दीपमाला उस दिन संध्या के समय में जलाइए जरूर, यमराज के यम की प्रसन्नता के लिए। और इधर धन्वंतरी का पूजन बड़े भाव के साथ, बड़े परिवार के साथ बैठ करके आप अपने घर में करिए। इससे आपको आरोग्य भी मिलेगा, सुख समृद्धि भी मिलेगी, और कुछ नया चीज जो भी आप खरीदना चाहें वो आप खरीद सकते हैं। धन त्रयोदश की आपको और आपके परिवार को खूब सारी शुभकामनाएं। फिर बंधुओं, बहुत जल्दी आपके बीच में नई जानकारी लेकर के आऊँगा। चलते चलते फिर आपसे वही निवेदन कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ इस जानकारी को साझा शेयर जरूर करना। पुनः बहुत जल्दी आपके बीच में आऊँगा, तब तक आप सभी मेरे साथियों को राधे राधे।